कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विजय शाह की बर्खास्तगी की और इस्तीफे की मांग को लेकर राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल मंगूभाई पटेल को ज्ञापन देने पहुंचा था। ज्ञापन देने के बाद जब बाहर निकले तो काला हिजाब पहने हुए सभी कांग्रेस विधायक राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत सभी विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने कहा है कि ऊपर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आज एक महिला के सम्मान की बात नहीं, पूरे देश की और सेना के सम्मान की बात है। लगता है सरकार की मंशा ही नहीं है कि विजय शाह के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधायक जयवर्धन सिंह का कहना है कि जब तक उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और विजय शाह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक राजभवन के बाहर धरने पर ही बैठे रहेंगे। अन्य विधायकों ने भी अपनी बात रखी। विजय शाह को बर्खास्त करो, विजय शाह को बर्खास्त करो, विजय शाह को बर्खास्त करो। बर्खास्तगी को लेके विजय शाह जी की बर्खास्तगी को लेके मंत्री की जो एक सेना के आला अधिकारी के खिलाफ बयानबाजी अवैध टिप्पणी करते, हमने यही कहा कि तत्काल इस पर निर्णय होना चाहिए। मुख्यमंत्री चुप बैठे, नरेंद्र मोदी जी चुप बैठे, अमित शाह जी चुप बैठे। क्या सेना से बड़ी भारतीय जनता पार्टी हो गई है? जो सेना तिरंगा यात्रा, सेना अपने तिरंगा को लेके हमेशा सम्मान करती है, उसकी सुरक्षा करती है। भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन सेना के अधिकारी के सम्मान के अंदर निर्णय नहीं लेना चाहती। तत्काल इस पर निर्णय होना चाहिए। राज्यपाल जी से हमने अनुरोध किया है कि इस पर निर्णय हो और तत्काल बर्खास्त हो विजय शाह। मुख्यमंत्री जी कब लेंगे? 48 घंटे से ज्यादा हो गए। निर्णय लेने में अगर हेलीकॉप्टर से कहीं जाना, आपको उद्घाटन करने में तो टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में पहुंच जाते हो। तो यहाँ निर्णय लेने में 48 घंटे हो गए। इस प्रकार से विजय शाह जी ने अपनी जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी है, उससे पूरे देश को जो शर्मसार करने का काम किया है, पूरे देश को अपमानित करने का काम किया है, सेना को अपमानित करने का काम किया है, देश की बेटियों को अपमानित करने का काम किया है, देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का उन्होंने काम किया है। और जो उनकी टिप्पणी है वो देशद्रोह की श्रेणी में आती है। हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और कार्रवाई करने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट जो सरकार पूरे इस मामले में, इस प्रकरण में जो डील पोल कर रही है, उसको लेकर के फटकार लगाने का काम जो है माननीय उच्च न्यायालय ने किया है। और इन सारी चीजों के बावजूद सरकार कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी, अपना जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वाह करने में देरी कर रही है। हमारी मांग है कि सरकार तत्काल प्रभाव से विजय शाह जी को बर्खास्त करे और देश का जो कानून है, उस कानून के तहत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। देखिए, अगर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं, जो जिन धाराओं की उन्होंने बात करी है, वो धाराएं जो है उनके ऊपर लगाई जाए और लगा करके उनके ऊपर कानून, देश के कानून के तहत कार्रवाई की जाए। देखिए, सन 71 के बाद ये सबसे बड़ी घटना रही है हमारे देश की सीमा पर। और जब ये घटना हुई तो हमारी सेना ने, हमारे देश की सरकार ने इस पूरी कार्रवाई हमारी तरफ से हो रही थी, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर का। और उस ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे पूरे देश को गौरवान्वित भी किया था, क्योंकि उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के जो दो चेहरे थी, महिलाएं थी, भूमिका सिंह जी और पंडित सोफिया कुरैशी जी। आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा के ही मंत्री, सत्ता पक्ष के ही मंत्री हमारे देश के सैनिक पर ऐसे हल्के बयान दे रहे हैं, उनका संबंध बता रहे आतंकवादी के साथ में। मेरे अनुसार जब से देश आजाद हुआ है, ऐसा हल्का बयान सेना के प्रति कभी किसी ने नहीं दिया है। और ये तो प्रदेश के मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, इनको शर्म आनी चाहिए है। अगर भाजपा में, विजय शाह जी में और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी में कोई भी नेता बची है, तो तत्काल उनको विजय शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए है। इस उनके बयान ने कहीं ना कहीं बहुत ही एक शायद पूरे भाजपा को कलंकित किया है। और अगर भाजपा उनके पक्ष में है तो इस्तीफा नहीं लेगी, लेकिन अगर कहीं ना कहीं भाजपा को उनका सेना का सम्मान दिखाना है,
तो उनका इस्तीफा लेना पड़ेगा विजय शाह जी का, तो ही हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आज धरने पे बैठे हम लोग विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे कि उन्होंने सेना का अपमान किया, मतलब देश का अपमान किया, तिरंगा का अपमान किया है, तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने जो अनर्गल बातें की है उसका निंदनीय है वो, और हम राज्यपाल जी से आज मांग करने आए थे कि उनको बर्खास्त करें, क्योंकि सरकार नहीं कर रही है। आप देखिए हाईकोर्ट को निर्णय लेना पड़ रहा है, सरकारों का क्या काम है, सरकारों को बर्खास्त करना चाहिए, सरकारों को डिसीजन लेना चाहिए, सरकार डिसीजन नहीं ले रही है, हाईकोर्ट निर्णय ले रहे हैं, तो हाईकोर्ट निर्णय ले रहा है, इसके बाद तो समझना चाहिए। इसलिए सरकार बैठी हुई है, बर्खास्त नहीं कर रही, इसलिए हम राज्यपाल जी के पास कहते हैं कि आपका निर्णय आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप निर्णय लेके बर्खास्त कर सकते हैं, पर उन्होंने भी कहा है कि मैं सरकार से बात करके फिर बताऊंगा। तो जब उन्होंने बोला सरकार से बात करके बताऊंगा, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आप सरकार से बात कर लीजिए, हमको बताइए कि कब बर्खास्त कर रहे हैं आप, और बर्खास्त करने की घोषणा कीजिए जब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं।